पहली पारी के लिए अभ्यर्थियों का परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और क्योंकि अब 8:15 वक्त हो चला है, जो सेंटर्स के गेट है वो बंद हो गए हैं क्योंकि 1 घंटे पहले ही गेट बंद करने की जानकारी प्रशासन की ओर से दी गई थी और 2 घंटे पहले पहुंचने के लिए कहा गया था ताकि जांच जो है वो सही तरीके से की जा सके स्टूडेंट के। अभ्यर्थियों की जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश होने दिया गया और अब से करीब 45 मिनट बाद जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि 9 बजे। इस दौरान कई अभ्यर्थी जींस पहनकर पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने ऐसे अभ्यर्थी से एफिडेविट लिया है। वहीं अभ्यर्थियों के बैग को मेन गेट के बाहर जमा कराया गया है। पहले शिफ्ट के अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र घर नहीं ले जा सकेंगे, लेकिन दूसरी शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो अपने साथ प्रश्न पत्र घर ले जा सकते हैं। और जरा जान लेते हैं दौसा में क्या तैयारियां की गई हैं और बाड़मेर में क्या तैयारी की गई हैं। जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। भूपेश हैं बाड़मेर से और देवेंद्र हैं दौसा से। पहले देवेंद्र आपके पास ही आ रहे हैं, जरा बताएं दर्शकों को, खास तौर पर स्टूडेंट्स को जो कि आज पटवारी भर्ती परीक्षा देने आ रहे हैं दूसरी पारी में, क्योंकि पहली पारी के जो अभ्यर्थी रहे वो तो अब सेंटर्स के अंदर पहुंच चुके हैं और अब से करीब थोड़ी देर बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो दूसरी पारी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या जानकारी आप देना चाहेंगे, क्या तैयारी की गई है और जहां पर आप मौजूद हैं यहाँ किस तरह के विशेष इंतजाम? देखिए मनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस समय दौसा के जो रामचरण जोशी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो सेंटर है, उसके सामने हम खड़े हैं। आज अभी जो कल वो 8:20 का हो गया है और जहाँ पर जो परीक्षार्थी थे जो एग्जाम देने आए थे उनको प्रवेश दे दिया गया है। साथ के अंदर जो गेट है वो लॉक कर दिया गया। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के साथ प्रबंध जो इंतजाम है वो कंप्लीट है। साथ के अंदर जो महिलाएं जो दुपट्टा पहनकर आई थी, ज्वेलरी पहन कर आई थी, उनके जो दुपट्टे और ज्वेलरी को यहाँ पर उतरवाया गया है। साथ के अंदर जो सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो 7 व्यवस्था राजस्थान पुलिस की ओर से की गई है। साथ के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन की तरफ से यहाँ पर ये पटवारी सीधी भर्ती का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। दौसा के अंदर अगर बात करें तो लगभग 16 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 9 सरकारी हैं और 7 गैर सरकारी है। साथ के अंदर 16,000 जो यहाँ पर 12,000 जो यहाँ पर परीक्षार्थी हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। साथ के अंदर पहली पारी के अंदर जो 6,000 जो स्टूडेंट्स हैं अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम्स देंगे। साथ के अंदर जो सेकंड जो पारी स्टार्ट होगी वो 3 बजे शुरू होगी, तो 2 बजे तक यहाँ पर जो प्रवेश है वो दिया जाएगा। मनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है पूरी 7 व्यवस्था की गई है। साथ के अंदर वीडियोग्राफी भी हुई है। साथ के अंदर जो निर्देश हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो जयपुर के जो निर्देश हैं उनको लेकर यहाँ पर जो पूरी जो निर्देश है वो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एग्जाम करवाए जा रहे हैं। पूरी तरह से अगर बात करें कि सेकेंड पारी के जो आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो व्यवस्था है राजस्थान की तरफ से रोडवेज की जो व्यवस्था की गई है। साथ के अंदर उस ट्रेन से जो आने वाले विद्यार्थी हैं तो अपने सेंटर पर जो समय से पहुंच सके उनके लिए यातायात की व्यवस्था अगर आप बात करें तो जो दौसा की जो पुलिस है उसकी व्यवस्था जो की गई है वो पूरी 7 व्यवस्था की गई है। फिलहाल जो 8 बजे तक जो अभ्यर्थी हैं उनको एंट्री दे दी गई है। गेट के ताला लगा दिया गया है। हालांकि जिस सेंटर पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर अभी कोई भी अभ्यर्थी ना तो जब अनाउंसमेंट किया गया था कि जब आखिरी 5 मिनट होते हैं एंट्री की, उससे पहला अनाउंसमेंट किया था, उसके अंदर अभी तक कोई स्टूडेंट सामने नहीं आया है। जी अमन। ठीक है भूपेश, आपसे जान लेते हैं बाड़मेर के किस सेंटर के बाहर आप मौजूद हैं, यहाँ क्या तैयारी की गई, उसके बाद मुकुल मैं आपके पास आऊंगी, आप जोधपुर में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं बाड़मेर के गर्ल्स पीजी कॉलेज में खड़ा हूं। मैं कैमरामैन को कहूंगा क्योंकि गेट तो बंद हो चुके हैं, वो दिखाएंगे कि गेट के ऊपर से जो कोई भी अभ्यर्थी नहीं है और ये यहाँ पे चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई। आप देख पाएंगे इन सब चीजों को लेके, क्योंकि सारे अभ्यर्थी हैं जिनको अंदर ले लिया गया था समय रहते, ताकि किसी भी तरीके की चूक नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी कर्मचारी तैनात थे वो यहाँ पहले से आके खड़े थे ताकि किसी भी तरीके की कोई असुविधा न हो। और इन तमाम बातों को लेकर आप ये देख सकते हैं कि इस सेंटर की अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी इस तरीके की घटना नहीं जिससे वो अपनी परीक्षा से वंचित रह सके। बात की जाए बाड़मेर जिले की तो बाड़मेर जिले में 5,016 अभ्यर्थी हैं जो अपनी परीक्षा देंगे, जो दोनों पारियों में मिला के देंगे। और इसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर केवल मात्र 3 सेंटर जो है जो निजी स्कूलों को, निजी शिक्षण संस्थानों को बनाया गया ताकि किसी भी तरीके की जो नकल और बाकी सारी चीजें उन पर और ज्यादा सख्ती से काम किया जा सके। बाकी जो सेंटर है 15 वो सरकारी जो स्कूल है या कॉलेज है उन्हीं पे बनाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि भाई किसी भी तरीके से अगर निजी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे किसी चूक की गुंजाइश रहती है। लेकिन यहाँ पर
और बाड़मेर में 15 सेंटर जो है सरकारी बनाए गए। यहाँ पे जितने भी विजिलेंस के अधिकारी लगाए गए, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, वो समय समय पे अपनी एक मोबाइल पार्टी के तहत घूम रहे हैं। और साथ ही महिला पुलिसकर्मी, जिनको मैं दिखाऊंगा, ये यहाँ पे अभी भी खड़े हैं। और कुछ महिला पुलिसकर्मी थी जो सादे वस्त्र में थे, वो अभी भी अंदर है, अपनी चेकिंग चल रही है, क्योंकि लास्ट जब चेकिंग है, क्योंकि अभी भी परीक्षा शुरू होने में, क्योंकि 9 ठीक बजे है, परीक्षा शुरू होगी, 8 ठीक है, 20 का रहिए टाइम मेरे है, तो साथ। अभी भी आप भूपेश, मैं लौटूंगा आपके पास। इन सब के बीच में मुकुल आपके पास आ रहे हैं कि सेंटर के बाहर आप मौजूद हैं, यहाँ क्या तैयारी की गई, क्या इंतजाम किए गए, और दूसरी पारी के जो स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आएंगे उनके लिए क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं जोधपुर का जो राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय है, जो एक परीक्षा केंद्र है पटवार भर्ती परीक्षा का, वहां मौजूद है। और बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो पहली पारी की परीक्षा करीब 9 बजे शुरू होनी है, और लेकिन अब परीक्षा में जो है वो मात्र 30 मिनट के करीब बाकी है। और देख जी, सकते हैं जिस प्रकार से जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, और हालांकि अभ्यर्थियों को सभी को प्रवेश दे दिया गया है। गेट जो है वो आप देख सकते हैं लॉक कर दिया गया है। और उसके अलावा जो है वो, हालांकि इस परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार का कोई ऐसा अभ्यर्थी नहीं आया जिसको समय के बाद आया हो और उसको जो है वो अंदर जाने के लिए मिन्नतें करनी हो पड़ी। लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से जो ये परीक्षा केंद्र है, और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में करीब जो है वो पटवार भर्ती परीक्षा के जो है वो करीब 83 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें करीब 20,600 के करीब अभ्यर्थी जो है वो 2 पारियों में परीक्षा देंगे। जी, कोई दिक्कतें पेश आई इस दौरान स्टूडेंट्स को, जब यहाँ पर मौजूद रहे स्टूडेंट जब पहुंचे थे, आपकी उनसे अगर बातचीत हुई हो तो मुकुल? जी बिल्कुल, जब हमने विद्यार्थियों से जो है जब बात करनी चाहिए, जब विद्यार्थी प्रवेश कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो नकल को जो रोकने के लिए जो प्रबंध किए गए हैं, उसको लेकर भी जो है उन्होंने खुशी जाहिर की। और कह सकते हैं उनका ये कहना है कि जब वो पूरी साल मेहनत करते हैं और जब अंतिम में जब ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो काफी उन्हें निराशा हाथ लगती है। लेकिन इस बार जो है जिस प्रकार से जो महिलाओं के लिए भी जो है वो सख्त जो है गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें अगर अगर उनके हाथों में मेहंदी लगी है तो उनको एक अंडरटेकिंग के तौर पर जो है एक शपथ पत्र देना होगा। वहीं अगर कोई पुरुष अभ्यर्थी है, वो अगर जींस में है, तो उसे भी जो है एक अंडरटेकिंग के तौर पर जो है वो एक शपथ पत्र देना होगा। और हालांकि उसके साथ ही जो है वो फेस रिकॉग्निशन कैमरे के साथ ही जो है उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो पुलिस प्रशासन के जवान भी जो है पूरी सघनता के साथ में जो है वो तलाशी लेने के बाद ही जो है उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से जो 9 बजे जो परीक्षा शुरू होनी थी, उससे 1 घंटे पहले ही जो है परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। और उसके बाद में जो है वो परीक्षा केंद्रों पर लॉक लगा दिए गए, और किसी को भी जो है उसके बाद जो है वो परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जी, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो है देवेंद्र प्रशासन के सामने है, वो है लीक प्रूफ इस परीक्षा को बनाना। क्योंकि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, पटवारी हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, ये विवादों में रही है, क्योंकि लगातार इसमें हमने देखा पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए गए प्रशासन की ओर से, और जो एग्जामिनर्स हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन दी गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से। देवेंद्र, ये सवाल आपसे है मेरा। देवेंद्र जी मनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरे जो राजस्थान के जो प्रशासन है और जो व्यवस्था है, क्योंकि जो सरकार की ओर से जहाँ पर ये पेपर जो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, पूरी मुस्तैदी से और जो सुरक्षा है उससे पूरा और जो ध्यान है वो बिल्कुल रखा गया है। साथ के अंदर मैं दिखाना चाहूंगा कि जो कैमरामैन से उनको बोलूंगा कि जो सामने आप एजेंसी देख रहे हैं, वहाँ पर ये जो काला जो अंदर ये आप देख रहे हैं बॉक्स सा बना हुआ है, साथ के अंदर ये जो कैनोपी लगी हुई है, ये एक एजेंसी है जो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो अभ्यर्थी यहाँ पे जाते हैं उनकी वहाँ पर डिटेक्ट से यहाँ पर चेकिंग की गई है। साथ के अंदर और सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ के अंदर विवादों के अंदर जो तत्कालीन जो सरकार थी उसके अंदर ये जो पेपर लीक की जो घटनाएं आई थी उसको लेकर कहीं न कहीं जो भजनलाल सरकार है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासन की पूरी तरह से नजर है। साथ के अंदर यहाँ पर जो सतर्कता दो दल है उनके लिए यहाँ पर जो टीम बनाई गई है उसके अंदर एक RAS है, एक RPS है, साथ में जो जिला शिक्षा अधिकारी भी उस टीम में शामिल रहेंगे। ऐसा यहाँ पर जो दौसा के अंदर जो व्यवस्था की गई है वो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो पारदर्शिता की जो पूरा ध्यान है वो पूरा प्रशासन की ओर से रखा गया है। पुलिस की व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है, तो वहीं जो किसी तरह की जो अप्रिय घटना ना हो उसके लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो पुलिस की अगर हम बात करें तो दौसा जो SP है सागर राणा, उनकी ओर से यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार को लेकर यहाँ पर जो पारदर्शिता जो कहीं ना कहीं जो एग्जाम होने हैं उनको लेकर पूरी सतर्कता जो बरती गई है। साथ के अंदर सतर्कता जो दल बनाए गए हैं उसके अंदर विशेष तौर पर RAS एक अधिकारी लगाया गया है, साथ के अंदर एक RPS अधिकारी लगाया, साथ के अंदर जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनको लेकर यहाँ पर जो एक अधिकारी जो टीम है उसके अंदर साथ में रहेगा। साथ के अंदर यह जो महिलाएं की भी अगर हम बात करें तो यहाँ
जो जांच है और जो सुरक्षा है उसके लिए जो सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ पर महिला कांस्टेबल भी तैनात की गई है। साथ के अंदर पूरी व्यवस्था जो सरकार की और जो प्रशासन की है वो अलर्टनेस है बिल्कुल। और साथ के अंदर ऐसी कोई भी जो सेंटर है यहाँ पर जो 16 सेंटर जो बनाए गए हैं उनके अंदर अभी ऐसी कोई घटना भी सामने नहीं आई है। साथ के अंदर जो एंट्री है वो अभ्यर्थियों को मनी दे चुके हैं। जी बिल्कुल, आप रहिए देवेंद्र, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, क्योंकि अब तो थोड़ी देर बाद परीक्षा, यानी करीब करीब आधे घंटे बाद ही परीक्षा शुरू हो जाएगी। भूपेश, जरा ये बताएं कि यहाँ पर हमने देखा है कई बार जब जब परीक्षा हुई है, एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पुख्ता तैयारी की गई है, प्रशासन मुस्तैद रहा है, कर्मचारियों की मुस्तैदी रही, बावजूद इसके पेपर लीक जैसी घटनाएं, मुन्ना भाई भी सामने आए हैं। ऐसे में ये घटनाएं सामने ना आए इस पटवारी भर्ती परीक्षा में, इसको लेकर क्या डिटेल है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को जो लेके बात की जाए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसा कि आपने कहा, मुन्ना भाई जो डमी कैंडिडेट हुए अभ्यर्थी बैठा करते थे, उसको लेके भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि जो बायोमेट्रिक्स है, क्योंकि आप जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उससे तो आप किसी भी फोटो को क्रॉप करके ला सकते हैं, लेकिन जो यहाँ बायोमेट्रिक की जो टीम लगाई गई है उनको पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही उनके लिए जो इक्विपमेंट है उनको भी दुरुस्त किया गया और बैकअप में एक टीम रखी गई हर सेंटर पे, ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो और इस बायोमेट्रिक से मैच करवाने के बाद ही उसको ठीक है, पूरी जानकारी देने के लिए देवेंद्र, मुकुल और भूपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे एनडीटीवी राजस्थान।